हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चे, आज स्टार्ट करते हैं क्लास क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन इज, इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर बॉक्स ऑफ x minus 1 into 3 and b is a matrix of order 3 into box of y minus 2, where this box represents greatest integer function such that AB is a matrix of order 4 cross 5, then options are x belongs to 5 comma 6 open. Option 2 is x belongs to 5 comma 6 closed. Option 3 is y belongs to 7 comma 8 open, and option 4 is y belongs to 8 comma 9 closed. तो बेटा देखो, यहाँ पर हमें बात करनी है मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को लेकर। ठीक है, तो ए भी एक मैट्रिक्स है जो कि प्रोडक्ट है मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को लेकर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का प्रोडक्ट जो होगा वो तभी कंफर्मेबल होगा जब मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे। राइट, तो ऐसा हो रहा है क्या? तो ए किस ऑर्डर की है? बॉक्स ऑफ एक्स माइनस 1 क्रॉस 3। राइट, एंड मैट्रिक्स बी किस ऑर्डर की है? 3 क्रॉस बॉक्स ऑफ y माइनस 2। राइट, तो यस, ये तो मैच कर गए दोनों। इसका मतलब प्रोडक्ट जो है कंफर्मेबल है। और मैट्रिक्स बेटा, ये जो प्रोडक्ट बनेगा, ये जो मैट्रिक्स बनेगी प्रोडक्ट की, ये किस ऑर्डर की बनेगी? दिस क्रॉस दिस, बॉक्स ऑफ x माइनस 1 क्रॉस बॉक्स ऑफ y माइनस 2, इस ऑर्डर की बनेगी। ठीक है, बट वो तुमको पता है क्या कह रहे हैं कि बन गई है इस ऑर्डर की। इसका मतलब क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बॉक्स ऑफ x माइनस 1 किसके बराबर होगा बच्चे? 4 के बराबर होगा। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब बॉक्स ऑफ x किसके बराबर होगा? ये -1 इंटीजर है तो बाहर चला जाएगा, तो बॉक्स x दिखेगा तुमको 5। राइट, और हम जानते हैं अगर बॉक्स x n के बराबर है तो x किसके बराबर होगा? क्लोज्ड n से ओपन n प्लस 1, मतलब क्लोज्ड 5 से ओपन 5 प्लस 1 मतलब 6। तो ये आ गया x का इंटरवल 5 क्लोज टू 6 ओपन, इसका मतलब ऑप्शन 1। ठीक है, ऑल्सो बॉक्स ऑफ y माइनस 2 किसके इक्वल होना चाहिए? बेटा 5 के इक्वल होना चाहिए। मीन्स बॉक्स ऑफ y किसके इक्वल हो जाएगा? ये -2 बाहर आ जाएगा और फिर मैं राइट हैंड साइड में दे दूंगा तो ये 7 के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स y किसके बीच में आएगा? 7 क्लोज टू 8 ओपन। राइट, इसका मतलब ये किसको मैच कर गया? ऑप्शन 3। ठीक है बच्चे, चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। बेटा लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे, सिमेट्रिक एंड स्कियोसिमेट्रिक मैट्रिसेस पे बात की थी। ठीक है, तो कल उस पर बात की थी, एक दो एग्जांपल भी देखे थे हमने। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्कियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ। चलिए, तो हेडिंग डालते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्कियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। राइट, चलिए, तो बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी uniquely expressed
as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. Okay, that is A is equal to A plus A transpose by 2 plus A minus A transpose by 2. बेटा ये जानते हैं हम कि ये मैट्रिक्स जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट। चलिए, तो A प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये कल हमने देखा था, एंड A माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी कल हमने देखा था। चलिए, तो बेटा अब इस प्रॉपर्टी पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन लिख दिया है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A। तो बच्चे क्वेश्चन लिख दिया है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A। तो बच्चे एक क्वेश्चन लिख दिया है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 minus 3 4 minus 1 4 3 1 minus 2 3 as the sum of a symmetric and skew symmetric matrices। ठीक है, मतलब मुझे A plus A transpose by 2 and A minus A transpose by 2 इंडिविजुअली देखना होगा, सेपरेटली देखना होगा, और फिर मैं ऐड करके जस्ट लिख दूंगा, उस फॉर्मेट में लिख दूंगा। ठीक है, चलिए तो पहले स्टार्ट करते हैं। भाई ए तो हमें गिवन ही है, अगर ए ट्रांसपोज की बात करें तो ए ट्रांसपोज क्या मिलेगा बच्चे, 2 माइनस, कॉलम वाइज लिख रहा हूं रोज को, 2 माइनस 3 4 माइनस 1 4 3 1 माइनस 2 3, राइट। सो देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या आ गया यहां पर, ए को लिखता हूं मैं 2 माइनस 3 4 माइनस 1 4 3 1 माइनस 2 3 प्लस 2 माइनस 1 1 माइनस 3 4 माइनस 2 4 3 3, राइट। तो ऐड करने से क्या मिलेगा मुझे, 2 प्लस 2 4 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 4 प्लस 1 5 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 4 प्लस 4 8 3 माइनस 2 1 1 प्लस 4 5 माइनस 2 प्लस 3 1 3 प्लस 3 6, राइट। दिस इज A प्लस A ट्रांसपोज, है ना। एंड ऑल्सो A माइनस A ट्रांसपोज की बात करें तो दिस 2 माइनस 3 4 माइनस 1 4 3 1 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 3 4 माइनस 2 4 3 3, ओके। तो ये आ जाएगा बच्चे 2 माइनस 2 0 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 4 माइनस 1 3 माइनस 1 प्लस 3 2 4 माइनस 4 0 3 प्लस 2 5 1 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 एंड 3 माइनस 3 0। दिस इज A माइनस A ट्रांस। ठीक है बच्चे, तो अब मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूं। Therefore A is equal to 1 by 2 1 by 2 A plus A transpose, which is 4 minus 4 5 minus 4 8 1 5 1 6,
प्लस 0 -2 3 2 0 5 -3 -5 0। तो बच्चे ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इसको ऐड नहीं करना है, ऐड करना फिर डिवाइड करोगे तो फिर से वो यही आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करेंगे, बस ये हमने रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है ना, जो हमने क्वेश्चन में लिखा था, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। सो बच्चे नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज if A is a symmetric matrix, then A to the power n is also a symmetric matrix where n belongs to natural number, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को भी हम देख लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं कि हाँ भाई ये बात सही है नहीं सही है। लेट a to the power n is equal to b, ओके। सो अगर मैं b ट्रांसपोज देखता हूं, ठीक है बेटा, तो ये मिलेगा मुझे a to the power n का होल ट्रांसपोज, राइट। सो बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स this n can be carried out outside, तो दिस इज a ट्रांसपोज की होल पावर n। अब क्योंकि मैट्रिक्स A जो है वो सिमेट्रिक है, मींस A ट्रांसपोज इज A, सो A टू द पावर n हो गया बेटा ये, एंड A टू द पावर n इज B। सो तो मैंने क्या देखा कि B ट्रांसपोज B आ गया, इट मींस B इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, therefore B is A to the power n, तो A to the power n is a symmetric मैट्रिक्स। चलिए चलिए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर अब बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 इज if A is a skew symmetric matrix, then A to the power n is 1, या you can say 1. First, A to the power n is symmetric if n is even and B skew symmetric if n is odd, राइट। चलिए तो इसको भी एक बार प्रूफ कर लेते हैं। लेट a टू द पावर n इज इक्वल टू b, तो अब मैं b पर ट्रांसपोज लेता हूं, मींस a टू द पावर n पे ट्रांसपोज ले, ठीक है बेटा। अब अगेन बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज इस n को मैं बाहर कर सकता हूं, इनको n और t को इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब a ट्रांसपोज होल पावर n। अब क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो a ट्रांसपोज इज माइनस a की होल पावर है, दिस bt, राइट। अब ये पार्टी दो पार्टियों में ये डिवाइड हो जाएगा, है ना। अगर मैं बोलूं n इवन है तो ये bt क्या मिलेगा मुझे, a टू द पावर n मिलेगा, है ना। एंड a टू द पावर n का मतलब है b, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि a टू द पावर n इज सिमेट्रिक इस केस में, है ना। अगर n ऑड हो गया तब b टू द पावर b ट्रांसपोज क्या मिलेगा मेरे को, माइनस a टू द पावर n विच इज माइनस b। तो मैं कह सकता हूं a टू द पावर n इज स्क्यू सिमेट्रिक, राइट। तो मुझे यही तो बताना था, इनफैक्ट ये प्रॉपर्टी में यही तो लिखा हुआ था। अगर n ऑड है देन a टू द पावर n जो बनेगा वो
इसकी सिमेट्रिक बनेगा। अगर n इवन है देन e टू द पावर n इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए प्रॉपर्टी फोर्थ पर आते हैं। प्रॉपर्टी फोर्थ इज नल मैट्रिक्स इज both symmetric and skew symmetric matrix, राइट। क्योंकि नल मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक इसलिए है क्योंकि उसके डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने वाले हैं, ठीक है। और उस डायगोनल के जो ऑपोजिट एलिमेंट है वो भी ऑपोजिट साइन के कह सकते हो, क्योंकि वहां तो सब जीरो ही है ना। तो ये तो तुम्हें फील ही आएगी, है ना। फील के साथ बोल सकते हैं कि दिस इज अ सिमेट्रिक एंड एंटीसिमेट्रिक और स्किस्मेट्रिक एज वेल। फिफ्थ, if A and B both are symmetric matrices, then AB plus BA is symmetric matrix and AB minus BA is skew symmetric matrix, है ना बच्चे। तो चलिए इसको भी प्रूव कर लेते हैं। लेट C इज इक्वल टू AB प्लस बी, है ना। तो इसमें भी दो पार्ट हो गए हैं, है ना, क्योंकि मुझे ए बी प्लस बी ए के लिए बात करनी है पहले और फिर ए बी माइनस बी ए के लिए। तो फर्स्ट पार्ट लिख दिया हमने, लेट सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए। तो अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूँ सी पर, मीन्स ए बी प्लस बी ए पर ट्रांसपोज लेता हूँ, देन बाय प्रॉपर्टी मैं लिख सकता हूँ ए बी का होल ट्रांसपोज प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज, इस तरीके से खुलेगा ये, राइट। अब ए बी में रिवर्सल लॉ लग जाएगा, मतलब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, इस तरीके से खुलेगा। अब क्योंकि ए और बी बोथ सिमेट्रिक हैं, देन मैं बी ट्रांसपोज को बी लिख सकता हूँ, ए ट्रांसपोज को ए लिख सकता हूँ, इसी तरीके से ए ट्रांसपोज को ए लिख सकता हूँ, बी ट्रांसपोज को बी लिख सकता हूँ। और दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज ए बी प्लस बी, क्योंकि एडिशन तो कॉम्पिटिटिव होता है। तो बच्चे ए बी प्लस बी ए पर मैं क्या लेके चला था, ट्रांसपोज लेके चला था, और मुझे क्या मिल गया, सेम मैट्रिक्स मिल गई, ठीक है। सो मैं कह सकता हूं कि ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। चलिए इसी तरीके से मैं इसको प्रूफ कर दूंगा। चलिए बेटा, लेट सी इज इक्वल टू ए बी माइनस बी, ओके। देन अगर मैं सी ट्रांसपोज लेता हूं, मीन्स ए बी माइनस बी ए पर ट्रांसपोज लेता हूं, देन ये कुछ ऐसे खुलेगा, ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, ओके। सो दिस इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। और क्योंकि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो दिस इज बी, दिस इज ए, माइनस दिस इज ए, दिस इज, और अगर मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूँ तो ए बी माइनस बी, राइट। एंड ए बी माइनस बी विच इज माइनस, तो सी ट्रांसपोज इज माइनस सी। तो मैं कह सकता हूं ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है बच्चे, तो शायद मुझे यही शो भी करना था। चलिए चलिए बेटा, तो अब जो है आगे बढ़ते हैं। हमें कुछ मैट्रिक्स देखनी है जो कि स्पेशल टाइप की है, ठीक है। तो हम हेडिंग डालेंगे सम स्पेशल मैट्रिक्स। तो बच्चे हेडिंग डालते हैं सम स्पेशल मैट्रिक्स।
तो इसमें फर्स्ट हम लिखने जा रहे हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, चलिए तो क्वेश्चन नोट कर, सॉरी, चलिए तो इसमें लिखते हैं अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स का मैं स्क्वायर करूं और वो सेम मैट्रिक्स ही मुझे मिल जाए, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं इसमें। क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा? इफ A is an idempotent matrix, then show that B is equal to I minus A, where I is an identity matrix and A is given matrix. Then B is equal to I minus A is also idempotent. ठीक है, एंड अगर ये प्रूव हो जाता है ना, कि ये B जो है ये भी आइडेम्पोटेंट है, देन फर्दर आपको ये प्रूव करना है कि A B is equal to B A is equal to null मैट्रिक्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए B जो है बेटा वो I माइनस ए है। ठीक है, तो आइडेम्पोटेंट के लिए मुझे स्क्वायरिंग करके देखनी होगी। ठीक है, अगर वो सेम मैट्रिक्स आ गई देन मैं कह सकता हूँ, अदरवाइज मुझे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर मतलब I माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अच्छा अब मैं इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज कर सकता हूँ, रीजन बीइंग कि ये I माइनस ए इंटू आई माइनस ए, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स जो बनेंगी आई माइनस ए इंटू आई माइनस ए, ये कॉम्यूटेटिव बनेंगी। ठीक है, मीन्स इनका प्रोडक्ट कॉम्यूट होगा। देन मैं यूज कर लूं तो ये दिस इज आई स्क्वायर मीन्स आई प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए आई, दैट इज टू ए। ठीक है बेटा, चलो एक स्टेप और डाउन चले जाएंगे, इस तरीके से लिखेंगे और फिर इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब क्योंकि हम जानते हैं कि A जो है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, मतलब A स्क्वायर जो है वो A लिखा जाएगा, मतलब I प्लस ए माइनस टू ए, राइट। तो बच्चे ये B स्क्वायर मेरे को क्या मिला? I माइनस ए, और बेटा I माइनस ए तो क्या है? B है, मीन्स B जो है वो कैसा है? एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, राइट। तो ये तो हो गया, हेंस प्रूव लिख दूं मैं? अच्छा चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट और देखते हैं, क्या है? ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये भी मुझे प्रूव करना है। तो ए बी के बारे में बात करें, अब मुझे समझ में अब मुझे पता है कि बी जो है वो एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो मैं इसका यूज कर सकता हूँ यहाँ पर, मतलब बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, बी को बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। और बेटा बी स्क्वायर का मतलब है वही बी इज आई माइनस ए, तो ये हो जाएगा आई माइनस ए का होल स्क्वायर, राइट। तो अगर मैं इसे फिर से एक्सपैंड कर दूं तो ये आई प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए, इस तरीके से लिखा जाएगा। मीन्स आई प्लस ए स्क्वायर दैट इज ए माइनस टू ए, तो आई माइनस ए, राइट। अगर मैं फर्दर अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो दिस इज ए इंटू आई माइनस ए स्क्वायर, ए इंटू आई इज ए माइनस ए स्क्वायर इज अगेन ए, ये कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा नॉर्मल, राइट। सिमिलरली मैं अगर बात करूं बी ए की, तो बी को लिखता हूँ बी स्क्वायर इंटू ए, और बी स्क्वायर को लिखूंगा अगेन में आई माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू ए, तो ये हो जाएगा आई अगेन आई माइनस ए इंटू ए। तो बेटा ये फिर से क्या आ जाएगा? इस तरीके से जीरो आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू नल, है ना। हेंस सेकेंड स्टेटमेंट भी प्रूव हो गई। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट स्पेशल मैट्रिक्स पर आते हैं। नेक्स्ट इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स।
तो इसमें लिखते हैं बच्चे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इनवॉल्यूटरी इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ठीक है, अगर ए स्क्वायर लेने पर मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले सेम ऑर्डर की, जिस ऑर्डर की का ए मैट्रिक्स है, देन मैं कह सकता हूँ मैट्रिक्स ए इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज इफ ए इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स एंड आई इज यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, देन आई माइनस ए इंटू आई प्लस ए इज क्या बनेगा? ठीक है, तो चार ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन वन इज जीरो मैट्रिक्स, ऑप्शन टू इज ए, है ना, जो कि इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। ऑप्शन थ्री इज आई, मतलब यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड ऑप्शन फोर्थ इज टू। चलिए, तो आई माइनस इंटू आई प्लस ए करके देख लेते हैं, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिख देता हूं ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, मतलब बेटा ये मेरे को गिवन है। ए इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई मुझे गिवन है। नाउ आई माइनस ए इंटू आई प्लस ए पर बात करते हैं। तो आई इंटू आई मीन्स आई स्क्वायर, आई इंटू ए प्लस आई ए माइनस ए इंटू आई प्लस माइनस ए स्क्वायर, राइट। तो आई स्क्वायर इज आई ए विच इज ए, एंड माइनस ए आई दैट इज ए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आई माइनस ए स्क्वायर। और बेटा ए स्क्वायर तो आई है, तो ये तो आई माइनस आई हो गया, तो जीरो आ गया यार, है ना। तो ये तो आई माइनस इंटू आई प्लस ये तो जीरो मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट मैट्रिक्स पर बात करते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं इसमें अ मैट्रिक्स ए इज said to be orthogonal if A into A transpose is equal to A transpose into A is equal to I, means identity matrix। अगर बेटा ऐसा है कि मैट्रिक्स ए की मल्टीप्लाई अगर हम मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज के साथ करें, या फिर मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स ए के साथ करें, दोनों ही तरफ से आई आए, देन ए को मैं क्या बोलूंगा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलूंगा। जैसे क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बेटा, तो इस क्वेश्चन में तो साफ लिखा है कि भाई बता दो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन रहा है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन फोर तो ऐसे ही हट गया, क्योंकि इसमें तो अगर मैं ट्रांसपोज भी लूंगा वन 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 वन, तो कहीं से मल्टीप्लीकेशन करने से तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आने से रहा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, मतलब यही बन जाएगा खुद ही, सेम मैट्रिक्स बनेगी, राइट। तो इनफैक्ट ये ए स्क्वायर बन जाएगा, राइट। ए इंटू ए ट्रांसपोज इज ए स्क्वायर। और अगर मैं इसका स्क्वायर करके देखूंगा देन इट इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कहीं से जीरो नहीं बनेगा, राइट। बट इसमें अगर हम करते हैं, है ना, टेक टू, लेट ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो यहां से बेटा ए ट्रांसपोज क्या दिख रहा है मेरे को? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड cos अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा cos अल्फा, राइट। ये हो गया। सो नाउ अगर मैं a इंटू ए ट्रांसपोज करता हूँ बच्चे, मीन्स सी एस माइनस एस सी इंटू सी माइनस एस एस सी, राइट।
तो ये कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर एंड प्लस एस स्क्वायर एंड दिस इज माइनस सी एस प्लस एस सी, राइट, माइनस एस सी प्लस एस सी एस एंड दिस इज एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आने वाला है, ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और ये कैंसिल होके 0 हो गया, राइट। तो 1 0 0 1, तो ये तो यार आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है, मीन्स ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने तो देखते ही बोल दिया। नहीं यार देखो, अगर तुम मेरी जगह होते, फर्स्ट टाइम कर रहे होते, देन आप चेक ही करते, ठीक है, इसको ए लेते फिर ट्रांसपोज लेते फिर मल्टीप्लीकेशन करके देखते, है ना। बट एक्सपीरियंस के साथ चीजें आ जाती हैं, ठीक है, कोई इतना बड़ा भी क्वेश्चन नहीं था ये। चलिए बेटा, तो आज हमने 3 स्पेशल मैट्रिसेस पे बात की है ना। एक तो हमने आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स डिस्कस की है, हमने इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स डिस्कस की है एंड हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स डिस्कस की है। बाकी 2 मैट्रिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।